मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार रीट लेवल 2 का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोगों ने रीट प्री जो अभी हुआ था उसका रिजल्ट देख लिया होगा। हमारे यहां से कई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उन सभी विद्यार्थियों के वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा जब उनके मेन्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा। और आप सभी लोगों को पता है अपन ने मेंस का सिलेबस भी जो है दोस्तों काफ़ी हद तक लगभग 50% ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। अब हम आज बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक की, जिसकी हमने शुरुआत कर दी थी कल और समझा था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है और प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी। कुछ क्वेश्चंस करके हमने समझी थी बातों को। आज हम प्रोबेबिलिटी के और भी कई क्वेश्चंस करेंगे और हम जानेंगे कि प्रतिशत के अंदर प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है, या 3 या 4 चीज़ें अलग अलग दे रखी हो तो अब कैसे पता लगाएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कोई समिति बनती है तो उसके अंदर कम से कम महिला या पुरुष या बच्चे या इनके होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। आई होप आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पसंद करते होंगे, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और विद्यार्थियों के साथ में शेयर किया करें ताकि उन्हें भी इस फ्री एजुकेशन का पता लगे और वो भी फ्री में, जिस प्रकार से रीट प्री में सेलेक्ट हुए हैं उसी प्रकार वो रीट मेंस की तैयारी करके भी सिलेक्ट हो सके। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास की अपन करते हैं शुरुआत। और पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, एक सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों आपसे कि एक पासे को फेंकने पर 3 या 4 आने की प्रायिकता क्या है। तो हमने एक पासा लिया जिसको हमने फेंका और 3 या फिर 4 आने की प्रायिकता क्या होगी। आप सभी लोगों को पता है एक पासे को जब फेंका जाता है तो उसके अंदर कुल परिणाम कितना आ सकता है, यानी टोटल रिजल्ट्स कितने पॉसिबल होते हैं, 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक की गिनती में से कोई भी आ सकता है। अब 3 आने की घटना, तो 3 आ जाए इस बात की कितनी गारंटी है कि 3 कम से कम एक बार तो आएगा ही। और ऐसे ही 4 आने की घटना, तो 4 आने की घटना कितनी बार हो सकती है, एक बार। तो या तो फिर दोस्तों पासे को फेंकोगे तब क्या होगा, तो जब भी आप पासे को फेंकोगे तो या तो 3 आ जाएगा, 3 नहीं आया तो 4 आएगा, लेकिन एक टाइम पे ये तो फिक्स है कि एक ही आएगा, या तो 3 आएगा या 4 आएगा, है ना। और जब भी प्रोबेबिलिटी के अंदर दोस्तों या की बात की जाती है तो आपको पता चल गया कि या यानी आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। या का मतलब तो होता है प्लस, और अगर और लिखा हुआ आ जाए तो आपको इंग्लिश में कहेंगे और, या एंड आ जाए तो आप एंड आने पर मल्टीप्लाई करोगे और आने पर आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो अब अपने पास क्या है, या यानी कि 3 आने की घटना प्लस 4 आने की घटना, तो ये दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2। तो अपने प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की, तो वो हो जाएगी 2/6, यानी 1/3 अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, 1/3 जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा कि एक पासे को अपन ने फेंका तो 3 या फिर 4 आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये फिक्स है दोस्तों पहले से ही कि या तो दोस्तों क्या आएगा, 3 आएगा या फिर 4 आएगा। एक पासे पर 2 रिजल्ट तो एक साथ आएंगे नहीं, तो 3 आने की एक संभावना है, 4 आने की एक संभावना है। टोटल संभावनाएं कितनी है, 1 से लेकर 6 तक की गिनतियों में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। तो टोटल आपको पता है कि प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो प्रायिकता का फॉर्मूला था कि कुल परिणाम बट्टे में आ जाएंगे और ऊपर क्या आ जाता था, जो आपसे बोला गया वो होने की संभावना। तो आपसे बोला है 3 या 4 आने की, तो 3 या 4 आने की संभावना केवल 2 थी, तो 2/6 यानी 1/3 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सिक्के लिए आपने, क्या लिया, 2 सिक्कों को उछाला एक साथ, तो शीर्ष और एक पर पृष्ठ, मतलब एक पर तो शीर्ष आ जाए यानी हेड आ जाए और दूसरे पर पृष्ठ यानी कि टेल आने की संभावना क्या होगी, ठीक है। अब आपने जब 2 सिक्के उछाले हैं, कितने, 2 सिक्के, तो एक सिक्के के 2 परिणाम हो सकते हैं, हेड या टेल, तो 2 सिक्के के कितने हो जाएंगे, तो
तो 2 सिक्के, तो TR टोटल रिजल्ट कुल परिणाम कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। अब आपसे जो बोला है वो होने की कितनी संभावना है, यानी नंबर ऑफ इवेंट आपने जो बोला वो होने की क्या संभावना है। तो देखिए भाई क्या है संभावना, आपको बोला है कि हेड आ जाए और फिर टेल आ जाए, तो हो सकता है या तो पहले वाले पे हेड आ जाएगा और दूसरे वाले पर टेल आ जाए, या हो सकता है पहले वाले पर टेल आ जाए दूसरे वाले पर हेड आ जाए। ठीक है, इन दो के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, हेड और टेल दोनों आने चाहिए। और वर्ड लगा है, देख लो आप इधर क्या लगा है, और वर्ड लगा है, तो हेड और टेल आने की संभावना कितनी है। तो देखो भाई हेड आ सकता है फिर टेल आ सकता है, टेल आ सकता है फिर हेड आ सकता है, तो कितनी संभावना है 2, कितनी संभावना है 2, और टोटल कितनी है तो 4। तो नंबर ऑफ इवेंट यानी हेड या टेल, हेड और टेल आने की संभावना कितनी है, तो 1 और 2 डिवाइड बाय कुल 2 सिक्के हैं, तो TR यानी टोटल रिजल्ट कितने हो सकते हैं 4। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2, यानी बी ऑप्शन। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो 2 सिक्कों को जब उछाला जाता है तो एक हेड और एक टेल आने की संभावना क्या है, तो आपका टोटल रिजल्ट 2 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो कितने होंगे, टोटल रिजल्ट होंगे 4, हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल, ये 4 रिजल्ट होंगे। इन 4 में से अपने काम के कितने हैं 2, अपने काम के कौन से, एक तो वो काम का जिसमें हेड टेल आ जाए या फिर टेल हेड आ जाएंगे, तो 2 काम के थे 4 में से, तो 2/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा 1/2। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो अब आप लोगों को दोस्तों आगे के जो क्वेश्चंस है उनके लिए मैं आपको क्या दूंगा, टाइमिंग दूंगा। आप लोगों को टाइम के साथ में खुद को पहले सॉल्व करने हैं, जब नहीं होंगे तो मैं आप लोगों को वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिए जल्दी से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 5 पुरुष और 4 महिलाओं के समूहों में से 5 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। उस समिति के अंदर कम से कम 3 पुरुष होने की क्या प्रायिकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आप लोगों के लिए समय होता है शुरू। आप करिए इस क्वेश्चन को और आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है, 5 पुरुष है 4 महिलाएं हैं, उसमें से 5 की समिति बनानी है, 3 कम से कम आपके पुरुष होने चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 2 महिलाएं हो सकती है। बस करो, अब करिए इसको जल्दी से जल्दी अब। और अगर आपने ये जो अभी आज मैं 10-11 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा वो सभी कर लिए, तो ये मान के चलिए प्रोबेबिलिटी का आप कैसा भी क्वेश्चन अब हैंडल कर सकते हैं एग्जाम के अंदर जो आपके आने वाला है रीट मेंस के अंदर वो। ठीक है, करिए इसको जल्दी से जल्दी, करिए भाई करिए। ठीक है, अभी सर्दी का मौसम चालू हो रहा है, थोड़ा सा बच के रहना, गर्म चीज़ें ज़्यादा खाइएगा, सर्दी लग गई तो मेरी तरह हालत ख़राब हो जाएगी आपकी भी। मैं अभी थोड़ा सा बीमार हूँ, इसलिए थोड़ी एक्टिविटी कम हो सकती है इसमें। चलो भाई, तो टाइमिंग हुआ समाप्त। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 5 पुरुष है 4 महिलाएं हैं। ठीक है, 5 पुरुष है और 4 महिलाएं हैं, टोटल कितने हो गए 9 जने। ठीक, उस 9 में से अपने को लेने कितने हैं 5। अब कोई भी 5 ले सकते हैं, तो आपने साइंस मैथ लिए तो 11th-12th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो है टॉपिक पढ़ा होगा, जिसमें समझाया जाता है कि 9 में से अगर 5 सेलेक्ट करने हैं, इसका मतलब 9C5। ठीक है, और ये 9C5 को सॉल्व करने का तरीका होता है दोस्तों आप लोगों के क्या, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 - 5 यानी 4 फैक्टोरियल, और फिर आ जाता है 5 फैक्टोरियल, यानी यहाँ आ जाएगा ऊपर ये, फिर इधर ये दोनों का डिफरेंस और लास्ट में ये खुद। ठीक है, अब इस 9 फैक्टोरियल का मतलब होता है 9 का 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इन सभी का मल्टीप्लाई।
तो मैं 5 से लेकर 8 फिर 7 फिर 6 और फिर 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ऐसे ही डिवाइड में आ जाएगा 4 3 2 1 और 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा, ठीक है। अब ये कट गया तो जो बचा वो देखो, ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये 4 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है। अब जो भी ऊपर बचा वो लिख लीजिए। तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते कितना होता है, 6 सत्ते 42, 42 इंटू 3 126 कितना होता है, 126। यानी कि 9 में से आपको जो 5 सेलेक्ट करने हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास में टोटल 126 प्रकार उपलब्ध होंगे। 126 में से आपको अलग अलग में से लेना है। अब ये 126 तो अपने टोटल केस हो गए। इन द टोटल केस में से अपने काम के कौन से होंगे, अपने काम का वही केस होगा जिसके अंदर कम से कम 3 पुरुष होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर तो वो केस भी आ गया जिसमें 4 महिलाएं 1 पुरुष होगा। फिर इसमें वो भी केस आ गया जिसमें महिलाएं होगी ही नहीं। लेकिन अपने को तो क्या करना है, वो केस बाहर निकालने हैं जो कम से कम 3 पुरुषों के होंगे। तो अब कम से कम 3 पुरुष लेने हैं, यानी नंबर ऑफ इवेंट, कम से कम 3 पुरुष होने का ये इवेंट है, वो कितनी बार हो सकता है। तो हम 5 पुरुष में से 3 पुरुष ले सकते हैं, कम से कम लेने हैं, और मैक्सिमम तो 5 के 5 ले सकते हैं। तो 2 तो लेने नहीं है, 1 लेना नहीं है, यानी 5 में से 3 पुरुष ले लिए। फिर देखो वर्ड क्या लगा है, और, यानी अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 में से 3 पुरुष ले लिए और 4 में से 2 महिलाएं ले ली, क्योंकि 5 व्यक्तियों की समिति बनानी है। तो 3 और 2 5 हो गए, 3 हो गए पुरुष, 2 हो गई महिलाएं। ये हो सकता है एक तो केस, भाई 3 पुरुष हो जाए, या हो सकता है तो या के लिए प्लस 5C4, 5 में से 4 अपन क्या ले ले, पुरुष ले ले, और 4 महिलाओं में से केवल 1 महिला को ले ले तो भी 5 हो जाएंगे। ऐसे ही 5C5, 5 के 5 पुरुष ले ले, महिलाएं अपन ले ही नहीं, 4C 0 कर दे, ठीक है। तो ये अलग अलग कितने केस बन गए, या तो 3 पुरुष 2 महिला, या 4 पुरुष 1 महिला, या 5 पुरुष और 1 भी महिला नहीं। ये अलग अलग 3 केस बन गए। अब इन केस को सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई 5C3 तो इसी प्रकार से एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का 5 4 3 फैक्टोरियल तक, डिवाइड बाय हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर प्लस, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इंटू में 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर प्लस 5C5 का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन में, अरे भाई देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल होता है 1, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट गया 1 हो गया, और ये वापस से आ जाएगा 1 ही, ठीक है। क्योंकि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 इंटू 1 ही होगा पूरा, ये 1। अब इसमें काटा चाटी मचा दो, देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 2 से ये 2 टाइम्स, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल। जो बचा उसको अपन लिख देंगे। तो देखो भाई 5 दूनी 10, फिर गुणा हो जाएगा 4 तिया 12, फिर प्लस 5 है और 5 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए भाई, अरे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 इंटू कितना करेंगे 4 तिया 12, 12 इंटू 10 120, और फिर इधर आ जाएगा देखो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके दोस्तों 5 और इधर बचा 4, 5 चौक 20, ठीक है। फिर प्लस ये
1, ठीक है। और इधर देखिए कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और आएगा, और ये 2 यहाँ से आकर के इसको काटेगा तो ये 2 बनेगा, ठीक है। तो ये केवल यहाँ पर जो है आपके 6 आ जाएगा। कितना आएगा? 6 आएगा, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा इसलिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा देखो 6 इंटू 10 60, 20 80, 81, यानी कि जो 126 केस तो थे टोटल, ठीक है, उन 126 केस में से अपने काम के कितने केस हैं? तो अपने काम के केवल और केवल है 81 केस, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दोस्तों, प्रायिकता हो जाएगी। अपने काम के कितने केस हैं? 81, टोटल कितने पॉसिबल है? 126। अब इसको काटिए, 3 से काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर ये और कटेगा तो ये 3 नम्बे 27, और ये 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो ये आ गया अपने पास में आंसर कितना? 9/14। तो अपने ऐसी समिति जिसके अंदर कम से कम 3 पुरुष हो, उस समिति के बनने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो उस समिति के बनने की प्रायिकता हो जाएगी 9/14। समझ में आ गई बात? तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईंट से रिलेट, जो आपके ईंट का पत्ता और इक्का और ये सब मैंने बताया था ना, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, और तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले पढ़ लीजिए कि ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी ताश की गड्डी में से अपन कोई भी एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो उसमें ईंट का पत्ता या फिर इक्का होने की प्रायिकता क्या है? यानी आपने ताश के गड्डी में से पत्ता निकाला, वो पत्ता या तो ईंट का हो या फिर आपके किसका हो? इक्के का हो। इस बात की प्रायिकता कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। टाइमिंग आपके लिए स्टार्ट। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व, करिए इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व, मजा आ जाएगा आप लोगों को। करिए करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा अभी। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, करिए भाई करिए। मैं समझाता हूं इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए भाई, टाइमिंग समाप्त। देखो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ताश की गड्डी में कितने पन्ने होते हैं? ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? तो ताश की गड्डी के टोटल रिजल्ट कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। उन 52 में से आप तो केवल क्या करोगे, कोई भी एक पत्ता उठाओगे, है ना। तो 52 पत्ते हैं टोटल। अब उसमें से ईंट के पत्ते कितने होते हैं? तो ईंट के पत्ते होते हैं दोस्तों कितने? आपको बताया था कि ईंट के पत्ते होंगे कितने? 13, ठीक है। सभी के 13 13 13 होते हैं, 4 सेट होते हैं ना अलग अलग, मैंने बताया था ना डायग्राम बना के, आपके चिड़ी के, फिर आपके लाल के, काली के और आपके ईंट के, ठीक है, जिन्हें पान और अपन ने नाम दिया था अलग अलग। तो ईंट के पत्ते होते हैं 13। इक्का होने की, तो इक्के कितने होते हैं दोस्तों? तो टोटल इक्के तो होते हैं 4, ठीक है। लेकिन उस 4 में से एक इसमें इंक्लूड हो चुका है ईंट का, तो अपने काम में इस क्वेश्चन में अपन अलग से इक्के कितने लेंगे? केवल 3। समझ में आ गई बात? तो अपने पास
4 इक्के होते हैं, लेकिन एक इक्का तो अपन ने ऑलरेडी भाई ईंट के पन्ने में इंक्लूड कर दिया है, तो इसलिए अपने पास में अब इक्के कितने हो गए? 3। तो या तो 13 पत्ते इनमें से कोई निकलेगा या इन 3 में से कुछ निकलेगा, तो 13 या 3। तो इसका मतलब अपने लिए जो संभावना है, अपने को जो परिणाम चाहिए है वो होने की संभावना कितनी है? तो 13 + 3, ठीक है, तो हो जाएगी कितनी? 16। इसका मतलब आपके जब आपने ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला तो वो अगर इन 16 पत्ते जो अपन ने सेलेक्ट किए, ईंट के 13 पत्ते और इक्के 3, यानी 16 पत्तों में से कोई होता है तो अपना काम बन जाएगा। और अपने काम बनाने के लिए टोटल पेयर कितने हैं? 52 है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 16/52, ठीक है। अपने काम के कितने? 16, टोटल पॉसिबल कितने? 52। अब इसको काट दीजिए, अगर कटे तो 2 से देखो ये कटेगा, सॉरी 4 से काट दीजिए, तो 4 चौक 16 और 13 चौक 52, यानी 4/13 अपने राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल एकदम परफेक्टली सही है। क्लियर हुआ? तो जिस भी विद्यार्थी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था वो मान के चलिए कि अगर आपके पत्तों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, आंसर शब्द है। क्या? आंसर, जिसे हिंदी में कहते हैं ना उत्तर। तो उत्तर शब्द या आंसर शब्द से बनने वाले शब्दों को कितने प्रकार से यथार्थिक व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि उसमें दोनों स्वर एक साथ रहे? तो अपने पास में आंसर एक पूरा क्या दे रखा है? शब्द। इस आंसर शब्द के अंदर स्वर यानी कि वॉवेल्स है कितने दोस्तों? तो इस आंसर के अंदर वॉवेल होते हैं, आप लोगों को पता होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इसमें से इस क्वेश्चन में अपने को कौन सा दे रखा है? सबसे पहले ए दे रखा है और ई दे रखा है, ठीक है। तो ये 2 वॉवेल दे रखे हैं। अब ये कह रहा है कि दोनों के दोनों स्वर यानी ए और ई साथ में रहे, ऐसे आप कितने शब्द बना सकते हो? अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैंने आपको समझा दिया है, तो आप लोग इसका आंसर निकालिए जल्दी से। चलिए टाइमिंग स्टार्ट। ठीक है, टाइमिंग हो गई है अपने स्टार्ट। आप करिए इसको। आंसर शब्द में 2 वोवेल है, मैंने बता दिए हैं। ठीक है, करिए अब इस क्वेश्चन को जल्दी। करिए भाई, जल्दी से जल्दी करिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। करिए भाई। करिए जल्दी से करिए। तो ये अपना टाइमिंग हुआ समाप्त। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो अपने पास में टोटल परिणाम कितने हो सकते हैं, पहले तो वो पता होना चाहिए। अपने टोटल रिजल्ट कितने पॉसिबल है, तो टोटल रिजल्ट कितने पॉसिबल है, देखिए भाई। आंसर यानी कि 6 शब्द है, तो 6 शब्दों को अपन अलग अलग तरीके से, जो ये 6 शब्द है ये कितने अक्षरों से मिलकर बना है, सॉरी ये एक शब्द कितने अक्षरों से मिलकर बना है, तो 6 अक्षरों से, ANSWER। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब इन 6 के 6 अक्षरों को अपन अलग अलग जमा सकते हैं। पहले ए आगे रखा, फिर एन आगे रखेंगे, फिर एस, फिर डब्ल्यू, फिर ई और फिर आर। तो इस प्रकार से टोटल कितने शब्द बन सकते हैं, तो टोटल शब्द बन सकते हैं आपके 6 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब लेकिन इसमें से आपके काम के कितने हैं, तो अपने काम के उतने ही हैं जितने में दोस्तों क्या होगा,
कितना हो जाएगा दोस्तों? तो अपने पास में भाई है टोटल 6 वर्ड, 6 के 6 को अलग अलग तरीके से जमा सकते हैं, यानी 6 फैक्टोरियल टोटल। उसमें से अपन को इसने कहा है कि दोनों के दोनों स्वर एक साथ हो, तो दोनों स्वर एक साथ हो इसकी जो है संभावना कितनी है? तो भाई देखिए कि अपने पास में टोटल वॉवेल्स होते कितने हैं? 5 होते हैं। तो 5 फैक्टोरियल, और इस 5 फैक्टोरियल में से 2 वॉवेल्स को साथ में रखना है, ए और ई को, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। समझ में आ गई बात? 5 फैक्टोरियल, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अगर आपको वोवेल वाला समझ में नहीं आए तो भाई ये शब्द क्या है? आंसर शब्द है। इस आंसर के अंदर हम जो है ये मान लेते हैं कि भाई आपका ए और ई, ठीक है? तो अब ए और ई जो है इसको एक साथ रखना है, तो अपन इसको दोनों को एक बॉक्स में बंद कर देंगे। बाकी एन एस डब्ल्यू आर ये टोटल 4 अलग अलग रख देंगे, ठीक है? तो अब ये टोटल कितने हैं? 5 है। इन पांचों को अपन किसी भी प्रकार से जमा सकते हैं ना, तो इन पांचों को जमाने का कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल। लेकिन इस ए और ई को साथ में रखना है, पर ऐसा तो नहीं है कि ए ही हमेशा आगे हो। आप ए को आगे रखेंगे फिर कभी ई को भी तो आगे ला सकते हैं भाई, ई ए के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इनकी संभावना कितनी है? 2 फैक्टोरियल टोटल केस, ठीक है? और टोटल ए और ई को साथ में रखते हुए एक अक्षर मानेंगे और 4 अक्षर ये, तो पांचों अक्षरों को जमाने के कितने तरीके हैं? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और टोटल कितने रिजल्ट हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। यानी प्रोबेबिलिटी अपने क्या आ जाएगी? अपने जो है दोनों स्वर को एक साथ रखने की संभावना कितनी है? तो 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है? ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एज इट इज। 6 फैक्टोरियल को अपन लिख देंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये लिखते ही 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, ठीक है? 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 इंटू 1, तो ये 6 को काटेगा तो 3 आ जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1/3 हो जाएगी। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो आपको पता चल गया कि प्रायिकता हो जाएगी 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही है। समझ में आ गई बात? तो आंसर शब्द के अंदर ए और ई जो 2 वोवेल दे रखे थे, ऐसा जब भी आपको पूछा जाए कि ये वोवेल्स या ये शब्दों को साथ में रखना है तो उन सभी को आप एक अक्षर मान लीजिए, बाकी बचे हुए को अलग अलग करके टोटल संभावना देखिए तो 5 फैक्टोरियल। फिर उसके अंदर भी ए और ई हो सकता है या ई और ए हो सकता है, तो इसलिए इसकी कितनी संभावनाएं थी? टोटल ये कितने हो सकते थे? 2 फैक्टोरियल। तो आपके अकॉर्डिंग यानी अपने ये जो वाला केस है स्वर एक साथ हो, उसकी संभावना कितनी है? उसकी मतलब आपके जो है आप ये कह सकते हो कि भाई वो होने की क्या है बात कितनी है, कितना आप ये कह सकते हो कि ये होगा, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन टोटल कुछ भी शब्द मिला करके ये जितने भी 6 के 6 अक्षर है इनको मिला करके क्या हो सकता है जिसमें ए और ई साथ में नहीं हो, अलग नहीं हो टोटल, तो वो हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल और ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आंसर आ गया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए वापस पासे से रिलेटेड कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। ये 2 बार उछालने का पूरा केस मैं लास्ट वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, तो पिछला वीडियो जाकर के जरूर देखें। तो उस पर आने वाले अंकों का योग 7 होने की क्या संभावना है? आपने 2 पासे लिए, दोनों पासों को एक साथ उछाल दिया। जब दोनों पासों को एक साथ उछाला गया तो आपसे ये कह रहा है कि जो उसके ऊपर अंक आएंगे दोनों के ऊपर, किसी पे 3 आया, किसी पे 5 आएगा, किसी पे 8 आएगा, किसी पे 9 आएगा, तो ऐसे 9 क्या 6 से कम, दोनों में ही 6 से कम कम आएगा, ठीक है? किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 1, किसी पे 2, इस टाइप से उनका योग जो है वो 7 आ जाए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये क्वेश्चन तो आपके होना ही चाहिए क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आपको समझा चुका था। चलिए टाइमिंग होती है स्टार्ट, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करिए भाई, जल्दी से जल्दी। फिर मैं आपको वो जो है टेबल वापस से यहाँ दिखा दूंगा, पिछली जो अपन टेबल डिस्कस कर चुके थे उसके बारे में,
ठीक है, चलो ठीक है, करिए करिए करिए। करिए जल्दी से जल्दी, फास्ट। अरे ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है ना भाई, अब भी नहीं होगा तो फिर यार कब होगा? है ऐसे थोड़ी चलेगा, पढ़ना पड़ता है, देखो मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो सीईटी और आ गया है, और अब तो आपके रीट मेंस का एग्ज़ाम भी आ गया है पास में, ये भी बड़ी बात है। करो भाई करो, जल्दी से जल्दी करिए। ये अपना टाइमिंग हुआ समाप्त, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, फिर मैं वो टेबल दिखा दूंगा। तो दो पासे जब उछाले जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको एक पासे को दो बार उछालो, या फिर आप क्या करो, दो पासों को एक साथ उछालो, बात एक ही है। तो दो बार जब पासा उछाला जाएगा, एक बार में 6 रिजल्ट आते हैं, और 6 × 6 36, टोटल कितने रिजल्ट हो जाएंगे? 36 रिजल्ट हो जाएंगे। उसमें से 7 योग आ जाए, उसकी संभावना कितनी है? तो 7 योग कब आएगा 7? तो देखिए भाई, पहला पासा उछाला अपन ने, एक बार उछाला तब आ गया 1, दूसरी बार उछाला आ गया 6, ऐसे ही फिर अपन ने उछाला वापस से तो आ गया 6, और दूसरे बार में उछालने पर 1 आ गया। या फिर हो जाए 5 आ जाए फिर 2 आ जाए, या हो जाए 2 आ जाए फिर 5 आ जाए, या हो जाए आपके 3 आ जाए पहली बार में, दूसरी बार में 4, फिर पहली बार में 4 आ जाए, दूसरी बार में 3। भाई ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो ये ही केस पॉसिबल है, टोटल 6, जिसके अंदर योग जो है आपके कितना आ जाएगा? 7 योग आ जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो 7 योग होने की टोटल कितनी घटना पॉसिबल है 7 योग हो जाए, इस बात को कैसे कितनी बार आप कह सकते हो? तो 6 बार आप कह सकते हो कि टोटल योग कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसके केस कितने पॉसिबल है? केवल और केवल 6 केस पॉसिबल है कि योग 7 आ जाए। इसके केस कितने पॉसिबल है? 6 केस पॉसिबल है। जबकि टोटल कितने पॉसिबल है? तो 36 केस है, ठीक है। तो ये 36, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/6 अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात आप सभी लोगों के लिए? तो ए ऑप्शन किस प्रकार से आएगा? तो एक पासे को 2 बार जब उछालोगे तो टोटल आपके रिजल्ट कितने पॉसिबल है? 36 रिजल्ट पॉसिबल है। उसमें आपसे कहा गया कि 7 योग आ जाए, तो 7 योग आने के केवल कितने केस पॉसिबल है? 6 केस पॉसिबल है। 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 6/36 यानी 1/6। अब मैं आप लोगों को दोस्तों जो अपन ने पूरा टेबल के माध्यम से समझा था वो एक बार दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन वापस से फील हो जाएगा कि हाँ भाई ये 36 कैसे आता है। देखिए ये रहा, ये है वो केस जब आपने 2 पासे एक साथ उछालो, चाहे 2 बार एक पासे को ही उछालो, बात एक ही है, बस 2 बार उछालना है कुछ भी, ठीक है। तो ये टेबल बनती है भाई, पे 1 आ सकता था रिजल्ट, 1 2 1 3 1 4, ये टेबल अपन ने पूरी बनाई थी जिसमें बताया था 36 रिजल्ट। अब जो आज अपन ने बात करी है ना कि भाई अपने टोटल 7 योग आ जाए, उसके केस कौन कौन से हैं? तो देखो वो ये रहे 5 2, ठीक है, और 2 5, फिर 1 6, और फिर 6 1, फिर 4 3, और 3 4। मैंने बोला था ना कि एक ही लाइन के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप लेकर चल रहे हो वो एक ही लाइन के अंदर मिलेगी। आप मिलाइए इसको, देखो ये देखो मिल रही है एक ही लाइन के अंदर। तो उस दिन जो बताया गया था वो लाइन यहाँ पर आपको प्रूफ हो चुकी होगी कि हाँ, अगर आपको ये पता चल जाता कि 6 और 1 7 होता है तो इसके जितने भी इस लाइन में पेयर आ रहे थे वो सभी का योग 7 ही होगा। समझ में आ गई बात? ये चीज़ मैंने उस दिन भी आप लोगों को समझाई थी। तो ये टोटल अपने 6 जो है पॉसिबल थे जो अपन ने ले लिए। इसके अलावा इधर वाले जो भी है वो 7 से बड़े हैं, इधर वाले जो भी है वो 7 से छोटे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और अपन आगे जब भी क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए
अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आ जाता है दोस्तों कौन सा, तो ये अपने प्रायिकता वाला, ये भी हो गया, आंसर वाला भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रतिशत से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन जो है अगर प्रोबेबिलिटी में नहीं पूछेगा तो प्रतिशत वाले टॉपिक में भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन क्या है कि सीता 75% सत्य बोलती है, तो भाई ऑब्वियस ही बात है 25% झूठ बोलेगी। गीता 80% सत्य बोलती है, तो गीता 20% झूठ बोलेगी है। तो दोनों का विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या है? और विरोधाभास होने का मतलब क्या है आप सभी लोग जानते हैं। विरोधाभास का मतलब है एक झूठ बोले एक सच बोले। ठीक है, चलो भाई तो करो इस क्वेश्चन को, स्टार्ट हो गया आपके टाइमिंग, करो इसको, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और मैंने हिंट भी दे दी है, सीता 75% सत्य बोल रही है तो 25% झूठ बोलेगी। गीता 80% सत्य बोल रही है तो 20% झूठ बोलेगी। विरोधाभास कब होगा? जब एक झूठ बोल रहा हो एक सच बोल रहा हो। ठीक है, तो बस ये केस बना बना के अब सॉल्व करिए, इसको करिए जल्दी से जल्दी, आप लोगों के लिए टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, करो भाई। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मैंने बता दिया पहले ही कि अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया प्रोबेबिलिटी में तो प्रतिशत टॉपिक में पूछा जाएगा, प्रतिशत में नहीं पूछा गया तो प्रोबेबिलिटी में पूछा जाएगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है लेकिन हालत ख़राब करने वाला है अगर थोड़ी सी बातें समझ में नहीं आए तो हमारे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से जल्दी आप, और आपके लिए टाइमिंग हुआ समाप्त। ठीक है, देखिए भाई अब इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो एक है सीता, एक है गीता, एक बोलता है ट्रू तो दूसरा बोलेगा कभी फॉल्स। अब देखो सीता सत्य बोले ट्रू बोले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 75%, इसने ये बोला है। ठीक है, प्रतिशत में बोला है 75%। गीता सत्य कितना बोलती है? 80%। सीता झूठ कितना बोलेगी? तो ऑब्वियस ही बात है 25% झूठ बोल रही होगी, और ये 20% झूठ बोलेंगे गीता जी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, 100 अगर सीता बात बताती है आपको, कितनी बातें हैं? 100 बातें, तो 100 में से 75 बातें सत्य होगी लेकिन 25 बातें जो बताएगी वो झूठी बताएगी आपको। ऐसे ही गीता जो आपको 100 में से है 80 बातें सत्य बताएगी लेकिन 20 बातें झूठ बताएगी। तो ज़्यादा सत्यवादी कौन है? गीता ज़्यादा सत्यवादी है। अब यहाँ पर अपन को क्या करवाना है? विरोधाभास। क्या करवाना है? विरोधाभास यानी कॉन्ट्रेडिक्शन करवाना है। और विरोधाभास कब होगा दोस्तों? तो विरोधाभास ऑब्वियस सी बात है जब एक सत्य बोले, ठीक है, और दूसरा फॉल्स बोले। तो आप सीता को, ये सीता ने सत्य बोला तो गीता ने झूठ बोला, या हो सकता है कि गीता ने सत्य बोला और सीता ने झूठ बोला। अरे ये भी तो हो सकता है, समझ में आई बात? भाई दो केस पॉसिबल है ना, या तो सीता सत्य बोले और गीता झूठ बोलेगी, या फिर गीता सत्य बोलेगी और सीता झूठ बोलेगी। तो दोनों का ही अपने केस ले लिया। अब देखो अपने को पता है 75% का मतलब कितना होता है दोस्तों? तो आपको पता है 75% का मतलब है 3/4, और 25% का मतलब है 1/4, और आपके 80% का मतलब है 4/5, और 20% का मतलब है 1/5। मैं ये 3/4, 1/4, 1/5 ये यूज कर रहा हूँ ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए, फिर बाद में प्रतिशत में बदल देंगे। तो सीता सत्य बोलती है कितना? 75%। कितना सत्य बोलती है? 75%, गुणा गीता झूठ बोलेगी 20%, तभी कॉन्ट्रडिक्शन होगा। या फिर गीता सत्य बोलेगी 80% और गीता झूठ बोले तो 25%, सीता झूठ बोले सॉरी तो 25%। 75 को लिखूंगा 3/4, इसको लिखूंगा 1/5, प्लस इसको लिखूंगा 4/5, गुणा इसको लिखूंगा 1/4। इसको करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 3/20 प्लस 4/20, तो ये आ जाएगा 7/20। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो मैं 100 से करूँगा गुणा,
तो 7/20 गुणा 100, ये कटेगा 20 से कितनी बार, 5 बार, तो ये आ जाएगा 7 पंजे 35%। कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन हो जाए या आपसे कहा जाए कि झगड़ा हो जाए। अब झगड़ा कब होता है, जब एक झूठ बोलता है एक सत्य बोलता है, या फिर एक की गलती होती है एक की गलती नहीं होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पहले से ही तैयार रहें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको प्रतिशत का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए था। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे रीट के अंदर पूछा गया है, इसलिए आप लोगों को करवा रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पीछे कर चुके हैं। हालांकि ये क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है अपने पास में, क्या है, एक बॉक्स है। बॉक्स के अंदर 5 तो काली बॉलें हैं, 4 पीली बॉलें हैं या कलमें हैं, बॉलें हैं, कुछ भी बोल सकता है, 3 नीली कलमें हैं। ठीक है, कलम यानी कि पेन। तो 5 काली पेन है, 3 नीली पेनें हैं और 4 पीली पेनें हैं। उनमें से हम कोई भी 3 पेन ऐसे ही एक थैले में पड़े थे, उसमें से हाथ डाला, हमने 3 पेन बाहर निकाले हैं। ठीक है, तो क्या संभावना है कि जो निकाली गई कलमें होगी वो काले रंग की नहीं हो। यानी हमने जो ऐसे ही थैले में हाथ डाला और बॉक्स में से हमने जो है 3 पेन बाहर निकाली, उन 3 पेन में से एक भी पेन काली नहीं होनी चाहिए, ये कहना चाहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो काली पेन नहीं निकाल रहे, इसका मतलब जो अपने पास में क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो अपने पास काली पेन है कितनी, 5, तो इसका मतलब वो 5 पेन अपने काम की नहीं है, तो अपन 7 में से ही कोई पेन निकालेंगे बाहर 3। ठीक है ना भाई, पीली काली निकल गई तो फिर तो काली क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है ना कि काली नहीं हो, यानी 5 कलम जो है अपन बाहर फेंक देंगे, पहले ये मानेंगे। तो पहले अपन जो है इस क्वेश्चन को करें, उससे पहले आप इसको ट्राई करिए। मैंने हिंट दे दी है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करिए। 30 सेकेंड का ही समय दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। हिंट दे दी है, आप इसको सॉल्व करिए। टोटल पेने हैं अपने पास में 12 में से कोई भी 3 निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आपको बता दिया था पीछे समिति वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट। फिर अपने 12 में से अब 5 पेन जो काली है वो अपने काम की नहीं है, क्योंकि अपन को बोला है काले रंग की नहीं निकालनी है। यानी अपने 7 में से ही कोई 3 पेन फिर सेलेक्ट करनी है। करिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, टाइमिंग समाप्त, 30 सेकेंड ही दे रहा हूं मैं। देखिए इसमें क्या होगा। टोटल पेन कितनी है, कलम कितनी है, टोटल पेन है अपने पास में 12। तो अपने को 12 में से देखो कोई भी 3 निकालनी है, ऐसा डिसाइड नहीं करना है कि यही 3 निकालनी है, कोई भी 3। तो 12 में से 3 कोई भी पेन सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, 12C3। जैसे अपन ने पीछे 9 में से 5 लेने थे तो 9C3 किया था, वैसे ही 12C3। इसको सॉल्व करेंगे तो 12C3 का मतलब है 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 12 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके, और फिर 12 - 3 9 फैक्टोरियल आ गया, और ये 3 फैक्टोरियल आ गया। मैं क्या करूँगा, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल को उड़ा दूंगा, और इधर ये 3 फैक्टोरियल एक्सपेंड होकर क्या बनेगा, 3 × 2 × 1। ठीक है, ये आगे भी जाएगा, 8 फैक्टोरियल, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 1 तक। लेकिन अपने 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल काटना था, इसलिए मैंने यहीं तक रोक दिया। अब ये क्या करेगा, 2 से कटेगा 5 बार, 3 से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो देखो भाई 5 चौक 20, 20 × 11 यानी 220। तो टोटल अपने पेन सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 220 तरीके हो जाएंगे। यानी आपके पास में जो है 12 में से कोई भी पेन सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, तो टोटल तरीके हो गए दोस्तों अपने कितने, जल्दी से बोलिए। तो टोटल तरीके हो गए दोस्तों अपने 220। कितने तरीके हो गए, 220 तरीके हो गए। आप 220 तरीकों से पेन निकाल सकते हो, कोई भी 3। ठीक है, अब इन 220 तरीके तो ये तो टोटल तरीके हैं, लेकिन क्या हमें
इन 220 तरीकों से में से सभी 220 तरीके काम के हैं? नहीं। 220 तरीकों में से अपने जो काम के तरीके हैं वो केवल कितने होंगे वो पता लगाने के लिए अब हम क्या करेंगे, काली पेनों को तो भगा देंगे। तो अपने पास अब टोटल काम की पेनें कितनी रहेगी, काली के अलावा, काली पेन के अलावा अपने पास में टोटल पेनें कितनी है, 7। तो अब अपने जब काली पेन तो ले ही नहीं रहे, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि अब अपन जो है कौन सी पेन ले रहे होंगे, 7, या तो पीली या नीली। तो पीली या नीली में से तो 7 में से 3 लेनी है, यानी 7C3। तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय हो जाएगा 7 - 3 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 दूनी 6 से ये 6 कट जाएगा। अपने पास में कितना आ गया, 7 × 5 = 35। तो अपने काम के तरीके कितने हैं, 35 तरीके हैं। यानी अपन जो है 35 जो अगर अपन ने टाइप में से कोई पेन ले लिया तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, इसमें काली पेन आने की कोई संभावना ही नहीं है, केवल पीली और नीली आने की संभावना कितनी है, 35। टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी थी, टोटल कितने केस पॉसिबल थे, 220। अपने काम के कितने केस है, 35। टोटल कितने हैं, 220 केस। अब इसको काट चाट मचा दो तो 5 से ये कटेगा 7 बार, 5 × 7 = 35 और ये 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20। यानी आंसर हो जाएगा 7/44। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो अपने राइट आंसर हो जाएगा ए, 7/44 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझ में आ गई बात? तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने आने चाहिए। क्लियर है? अरे समझ में आ गई ना बात, समझ में आ गई? तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाए तो आप लोग कर सके सिलेक्ट। आपको मैंने यहाँ तरीके बता दिया है कि आपको क्या करना है। तरीके में मैंने आपको बता ही दिया ना कि सेलेक्ट करने का जब तरीका हो तो आपको कॉम्बिनेशन वाला तरीका लगाना है। बाकी प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है कि आपके काम के केस को ऊपर लिखेंगे और नीचे जितने भी टोटल केस पॉसिबल है वो लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वापस पासे से रिलेटेड है दोस्तों। और पासे और ताश की गड्डी और ये जो अभी कलम और पेन और इस टाइप के क्वेश्चन बताए ना, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर, एक पासा लिया आपने और उसे आपने फेंका, फेंकने पर यदि सम संख्या आती है, क्या होता है, सम संख्या आती है, तो उसके 2 से अधिक होने की क्या संभावना है। यानी आपने एक पासा लिया, पासा आपने फेंक दिया, फेंकने के बाद में ये कह रहा है कि उस पर सम संख्या ही आनी चाहिए, लेकिन 2 नहीं आनी चाहिए। तो 2 नहीं आएगी तो कौन सी आएगी, या तो 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए। 2 ही तो अपने पास में संभव भी है, 2 ही तो रिजल्ट अपने पॉसिबल है अपने काम के। तो और टोटल रिजल्ट कितने पॉसिबल है, 6 रिजल्ट है टोटल। करिए इस क्वेश्चन को, अब तो आसानी से हो जाएगा, करिए। अरे अब तो आसानी से हो जाएगा, बता दिया है आपको, बहुत आसान है अब तो। एक ही सिक्का भी है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। 2 4 5 सिक्के है नहीं, 2 ही तो सिक्के, एक ही तो पासा है, सॉरी सिक्के तो है ही नहीं, पासा है, एक ही पासा है। ठीक है, अब एक पासे को अपन ने क्या कर दिया, उछाल दिया, तो सम संख्या आने की क्या संभावना है। 30 सेकेंड ही बहुत है इसके लिए। तो देखो भाई, आपको पता है टोटल क्या आ सकता है, एक आएगा, 1 सेकेंड, अरे भाई सीधा सा पता है ना कि या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। इसमें से सम कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। लेकिन इसने बोला है 2 से अधिक, 2 के बराबर भी नहीं, 2 से अधिक, यानी 2 अपने काम का नहीं है। तो 4 और 6 2 अपने काम के हैं, टोटल कितने होते हैं, 6। तो 1/3 अपने प्रोबेबिलिटी। ये बताओ, अरे 30 सेकंड का क्वेश्चन था या नहीं था? समझ में आ गई बात? अरे 30 सेकंड का था या नहीं?
ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 2 से अधिक होने की जो है प्रायिकता कितनी हो जाएगी, संभावना कितनी है, तो 4 और 6 आ सकता है। टोटल कितने पॉसिबल है, तो 1 से लेकर 6 तक की गिनती में से कुछ भी आ सकता था। ठीक है, तो बस 6 में से अपने 2 काम के थे, यानी 2/6, तो 1/3 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में क्वेश्चन है 15 बल्ब है। क्या है, 15 बल्ब है अपने पास में। कितने बल्ब है दोस्तों, 15 बल्ब है, जिनमें से ये कह रहा है कि 5 जो है वो दोषपूर्ण है, यानी आप ये मान के चलिए खराब है। अब इनमें से 3 बल्ब यथार्थिक चुने जाते हैं। अपने 15 बल्ब में से 5 बल्ब खराब है, ये अपन को पहले बता दिया। अपन को लेकिन बोला कि 15 में से आप कोई भी 3 बल्ब सिलेक्ट करिए, और उसमें कहा कि केवल एक बल्ब दोषपूर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो भाई, 3 बल्ब आप लोगे कोई भी। अब 3 में से ये कह रहा है कि 3 बल्ब में से 1 बल्ब आपके खराब आ जाए, तो इसका मतलब केवल 1 बल्ब, इसका मतलब मिनिमम से मिनिमम 2 बल्ब तो सही आने ही चाहिए, और केवल 1 बल्ब जो है आपके खराब आ जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो अब 15 बल्ब में से अपने काम के कितने बल्ब हैं, और जो है आपके 3 बल्ब यथार्थिक चुनने जाने हैं, तो कौन सा आप लोगे कौन सा नहीं लोगे, आप ये समझते हुए इस क्वेश्चन को करिए ट्राई जल्दी से। आपको इसके लिए 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करिए भाई, करिए। 40 सेकंड का समय है। ठीक है, करिए। चलिए भाई, टाइमिंग हुई समाप्त। देखो, अब 15 बल्ब है, टोटल 15 बल्ब है। ये इसके 15 बल्बों में तो आपके जो है अच्छे बल्ब यानी कि गुड बल्ब प्लस डिफेक्टिव बल्ब दोनों शामिल है। ठीक है, लेकिन अगर अपन केवल गुड बल्ब की बात करें, अच्छे बल्बों की बात करें, तो कितने हो जाएंगे, 15 - 5, क्योंकि 5 तो डिफेक्टिव है, तो आंसर आ गया कितना दोस्तों, 10। ठीक है, तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे, 10 बल्ब होंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, अच्छे बल्ब केवल और केवल 10 होंगे। इसका मतलब इन 10 में से तो अपन को कोई ना कोई 2 बल्ब लेने ही लेने हैं। ठीक है, और आपके पास में केवल 1 बल्ब खराब आ जाए, तो खराब बल्ब तो ऑलरेडी अपने को पता है कि डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 5 है। ठीक है, चलो भाई, तो दोष मुक्त आप ये कह सकते हो कि अच्छे बल्ब तो अपने पास में है 10 और खराब बल्ब अपने पास में है 5। अपने को बोला केवल 1 बल्ब खराब आ जाए, तो केवल 5 में से आप 1 बल्ब सेलेक्ट करोगे, यानी 5C1, और फिर आप जो बचे हुए अच्छे बल्ब है 10, उनमें से कोई भी 2 बल्ब सेलेक्ट करोगे। ये तो हुई अपने काम की बात। ठीक है, ये तो हुई अपने काम की बात। किसके काम की बात हो गई दोस्तों, अपने काम की बात हो गई। और प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अपने काम की बात बटे टोटल बात है, और टोटल कितनी हो सकती है, तो भाई 15 में से मैं कोई भी 3 बल्ब उठा लूँ। ठीक है ना, ये केस अपने काम का है, लेकिन इसके अलावा भी तो हो सकता है कि हो सकता है तीनों के तीनों खराब बल्ब आप ले लो। ठीक है, या हो सकता है तीनों के तीनों आप सही ले लो। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो 5C1 × 10C2 अपॉन में 15C3, ये अपने आ जाएगी क्या, प्रायिकता। ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए इसको करना है सॉल्व, तो क्या होगा, तो आपको पता ही है दोस्तों, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 - 1 यानी 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू में 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता दूं, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए ऑप्शन 45/91, ठीक है। कितना आ जाएगा? 45/91 आपके आंसर आ जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अब जो है यहाँ तक का मैंने सॉल्व करवा दिया, केवल ये कैलकुलेशन है जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो आप सभी लोग सॉल्व कर ही सकते हो। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है देखिएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। हालांकि ये पासे वाला जिसको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा उसको यहाँ यूज करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए कि एक बॉक्स के अंदर 36 टिकट है। कितनी? 36 टिकटें हैं जो 1 से लेकर 36 संख्याओं तक है। कितनी? 1 से लेकर 36 संख्याओं तक है। उनमें से एक टिकट अपन यादृच्छिक रूप से निकालते हैं। तो 1 से लेकर 36 तक संख्या लिखी हुई है, टोटल 36 टिकट है। उसमें अपन ने क्या करा, कोई भी एक टिकट केवल निकालनी है और जो टिकट निकाली है उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो 3 से विभाजित हो या फिर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। यानी या तो जो भी आपकी संख्या निकले उसके अंदर 3 का पूरा भाग जाता हो या 3 का भाग नहीं जाए तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है जैसे आपका है 4, आपका 9, 16, जिसका एक आप ये कह सकते हो कि स्क्वायर रूट जो है वो वैलिड हो। जैसे 4 का 2 है, 9 का 3 है, 16 का 4 है, 25 का 5 है, 36 का 6 है, ऐसे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ये अपने बेसिकली पासे से ही संबंधित है, बस पासा वर्ड यूज नहीं करके यहाँ पे इसने क्या करा, एक बॉक्स के अंदर 36 टिकट पहले ही डाल दिए। करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से, टाइमिंग हो चुकी है स्टार्ट, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। करिए, 1 से लेकर 36 तक की गिनतियां लिखी हुई है। करिए भाई करिए। इसमें चलो आपको 1 मिनट का पूरा समय दिया जाएगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मज़ा आ जाएगा और इतना मज़ा आएगा कि आप खुद है ना याद रखोगे कि क्या पढ़ाया है भाई साहब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा सभी आपके सामने जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बस आपको सब्र के साथ में डेली नोट्स बनाने हैं और जो है डेली क्लासेस को अटेंड करना है, ठीक है ना, ठीक है। करिए 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 भाई, जल्दी से जल्दी करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी। चलिए, ये हुआ टाइमिंग क्लियर, अपना समाप्त हो गया समय। अब देखिए ये कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 3 से विभाजित। तो आप ये बताइए दोस्तों कि भाई 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है 1 से लेकर 36 तक। तो ऑब्वियस सी बात है यार, 3 का पाड़ा लिख लो पूरा पूरा। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 3 सतह 21, फिर 3 अट्ठे 24, 3 नब्बे 27, 3 दाब 30, फिर 11 बार बोलोगे तो 33, फिर 12 बार बोलोगे तो 36, फिर 13 बार बोलोगे तो 39, जो कि अपने आता नहीं है तो अपने को 39 लेना नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और 36। यही वे संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होगी 1 से 36 के बीच में। इसके अलावा और कोई संख्या ऐसी पॉसिबल है क्या 1 से 36 के बीच में जिसमें 3 का भाग जाएगा? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी है, तो पूर्ण वर्ग, तो 1 से लेकर 36 तक में पूर्ण वर्ग संख्या एक खुद है पहले तो,
फिर 4 भाई 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर लिख भाई 1 2 3 4 5 6 तक के स्क्वायर सभी लिख दो। 1 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25 और फिर 36, 1 से लेकर 36 तक इसके अलावा कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं भी आपके सामने मैंने लिख दी है। ठीक है, अब देखिए आपसे ये कह रहा है कि वो संख्या बतानी है जो 3 से पूरे तरीके से विभाजित हो। तो देखो भाई ये कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये टोटल 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, 12 है। और पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है, 6। तो मैंने बोला था ना या वर्ड आते ही प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस 6। लेकिन इसमें से कुछ माइनस भी होगा। सर क्या माइनस होगा, तो भाई 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं अपने पास में 12 और पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं अपने पास में 6। ठीक है, तो 12 और 6 18। तो टोटल अपने काम की 36 में से केवल कितनी संख्याएं हैं, 18 अपने काम की है। लेकिन उस 18 में अपने कुछ संख्याओं को 2 बार काउंट कर दिया है। जैसे देखिए 9 यहाँ पर भी आया है, 9 यहाँ पर भी आया है, तो इनको हटाना पड़ेगा एक बार। 36 यहाँ पर भी आया है, 36 यहाँ पर भी आया है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है कि इसने बोल दिया या, तो ऑब्वियस ही बात है कि 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो हो गया। अब फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे हो गई, तो दोनों ये 2 बार आ रहे हैं ना भाई। देखो ये 4 हो गई संख्या है, तो इसको अपन माइनस कर देंगे, तो 2 अपन माइनस करेंगे। क्यों कि 4 में से 2 अपने काम की है, 2 अपने काम की नहीं है, तो 18 में 4 इंक्लूड थी, इसलिए अपन ने 2 माइनस कर दी। अरे भाई जब 9 3 से विभाजित हो गई और वो पूर्ण वर्ग संख्या भी है, तो 9 ही तो है। 1 से लेकर 36 तक में तो 9 एक बार ही आएगा ना, 2 बार 9 थोड़ी आएगा कि अपन दोनों अलग अलग लेंगे। तो एक बार आएगा, इसलिए एक बार ही लेंगे। तो ये 9 और 36 माइनस हो जाएगा। 9 और 36 माइनस होते ही ये अपने पास में आ गया 16। तो अपने काम के केस कितने हैं, 16। ठीक है, ये है अपने काम के। और टोटल रिजल्ट कितने पॉसिबल है, तो आपको पता ही है 36 है, क्योंकि 1 से लेकर 36 तक की संख्या लिखी है बॉक्स में, तो 136 में से कुछ भी आ सकता है। तो टोटल अपने रिजल्ट कितने हैं, 36 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी कि वो संख्या 3 से विभाजित हो या पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने काम के 16 और टोटल कितने हैं, 36। अब ये कट जाएगा और ये कटेगा, तो 2 से 8 बार और ये 2 से 18 बार। फिर ये 2 से कटेगा, 2 से 4 बार, ये 2 से 9 बार। अब ये और आगे कट नहीं सकता, यानी अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 4/9 अपना एकदम सही उत्तर है। समझ में आ गई बात, क्लियर है, समझ में आ गई ना बात। कितना आंसर हो जाएगा, 4/9 एकदम सही परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन, जो आप लोगों को रीट मेंस एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। चूंकि आपके सिलेबस में है प्रोबेबिलिटी टॉपिक, आप सभी लोगों को पता है। ये देख लीजिए, आपके सामने अपना ये पॉइंट था कि प्रायिकता, प्रायोगिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण आपको पता होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बता ही दिया, और प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक रूप से तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो यही है कि भाई देखो अपन कैसे पता, ये जैसे अपने पास में है, अपने समिति बनानी है तो उसमें 5 पुरुष, ये जो समिति वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या 1 से लेकर 36 तक के टिकट वाला है, इसको आप चुनाव वगैरह में उनमें जो है यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। वैसे रियल लाइफ के अंदर जो आपके ये इंश्योरेंस वाले, LIC के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी की ही बात की जाती है। LIC वाले जो है आपके, ये देखिएगा हमेशा घर में जो छोटा बच्चा होता है उसी को पकड़ते हैं कि इसकी करवाइए। क्यों? क्योंकि उसकी जो लिविंग लाइफ है वो बहुत लंबी है, और इंश्योरेंस अगर आपने 10 साल का करवा दिया, और ऑब्वियस ही बात है कि छोटा बच्चा, खुदा न खास्ता कोई अनहोनी नहीं हो, तो वो बच्चा 10 साल से ज़्यादा तो जिएगा ही।
तो वो 10 साल जिएगा, इंश्योरेंस कंप्लीट, अपने को तो फायदा, LIC यही तो जाएगी। तो इसलिए वो लोग जो है आपके कम उम्र वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसीलिए नई बाइक वगैरह जो होती है उनकी इंश्योरेंस जल्दी ये करते हैं, पुरानी बाइकों वगैरह की इंश्योरेंस ये कम करने की कोशिश करते हैं। तो यही है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि आपका इंटरव्यू नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ये इसी के साथ में दोस्तों अपना ये टॉपिक भी होता है कंप्लीट, प्रायिकता टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में अपना देखिए ऑलरेडी कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट है। तो प्रायिकता कंप्लीट है, ठोस आकृति वाला ये कंप्लीट है 2, फिर अपन ने 3 आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप कंप्लीट कर दिया। चौथा अपना रेखा और कोण कंप्लीट हो गया। 5वां 2 चरों वाले रेखिक समीकरण कंप्लीट हो गए। 6ठा अपना बहुपद वाला कंप्लीट हो गया। 7वां अपना वर्ग और वर्गमूल कंप्लीट हो गया। 8वां अपना परिमेय संख्या और ये कंप्लीट हो गया। यानी बचा क्या है, केवल प्रतिशतता, यानी ये जो अर्थमेटिक है, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि और हास्य दर, और समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज की समरूपता, सर्वांग क्षमता और चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज के बारे में। और एक अपनी रही है स्टैटिक्स वाला पोर्शन, यानी एक टॉपिक ये, फिर अपने दूसरा टॉपिक ये और तीसरा टॉपिक ये। केवल 3 टॉपिक रहे हैं और YouTube के ऊपर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस अवेलेबल करवा दिया है। आप लोग चाहें तो किसी भी इंडिया के एजुकेशन चैनल पर चले जाइए, अभी तक किसी ने भी अगर इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करवा दिया हो फ्री के अंदर तो मैं मान जाऊंगा। और आप पेड कोर्स भी अगर लेके बैठे हो तो भी इतना जल्दी और इतने अच्छे तरीके से आपको नहीं करवाया गया होगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। तो आप लोगों को जो फ्री में क्लासेस अवेलेबल करवाई जा रही है उसकी आप जरूर से जरूर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि हमें भी आप लोगों से मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटेंट और क्वेश्चंस लाने की कोशिश की जाए। धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ टेक केयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।